चलिए आज हम देखेंगे स्क्वायर रूट। और स्क्वायर रूट को हिंदी में क्या कहा जाता है? वर्गमूल कहा जाता है। इस क्लास में हम सीखेंगे कि वर्गमूल को कैसे ज्ञात किया जाता है, वो भी कुछ ही सेकंड में। कुछ ही सेकंड में हल करने के लिए जो तरीका हम आपको बता रहे हैं उसी तरह से जो है आपको लागू करना है। तो चलिए सबसे पहले जो है आपको 1 से लेकर के 9 तक स्क्वायर याद कर लेना है, मालूम होनी चाहिए। जैसे कि हम आपसे पूछे कि 1 का स्क्वायर कितना होता है, तो 1 का स्क्वायर कितना होता है 1। 2 का स्क्वायर कितना होता है, तो 2 का स्क्वायर होता है 4। 3 का स्क्वायर कितना होता है 9। 4 का स्क्वायर कितना होता है 16। 5 का स्क्वायर कितना होता है 25। 6 का स्क्वायर कितना होता है 36। 7 का स्क्वायर कितना होता है 49। 8 का स्क्वायर कितना होता है 64। 9 का स्क्वायर कितना होता है 81। अब यहाँ पर इतना समझने के बाद में आपको क्या करना है, यहाँ पर अगर हम आपसे पूछें कि किस नंबर का स्क्वायर करने पर लास्ट में 1 आएगा, तो यहाँ पर 1 का स्क्वायर किए तो लास्ट में 1 दे रहा है। और कौन सा नंबर है, तो आपका 9 है। तो याद रखिएगा 1 का स्क्वायर करने पर और 9 का स्क्वायर करने पर लास्ट में 1 आएगा। अगर हम आपसे पूछें कि किसका स्क्वायर करने पर, यानी किस नंबर का स्क्वायर करने पर लास्ट में जो है वो 4 आएगा, तो या तो 2 का स्क्वायर करेंगे तो लास्ट में 4 आएगा, या तो 8 का स्क्वायर करेंगे तो लास्ट में 4 आएगा। अगर हम आपसे पूछें कि किस नंबर का स्क्वायर करने पर लास्ट में 9 आता है, तो आपको 3 का स्क्वायर कीजिएगा तो लास्ट में 9 आएगा, या तो आप 7 का स्क्वायर कीजिएगा तो लास्ट में 9 आएगा। अगर आपसे पूछा जाए कि किस नंबर का स्क्वायर करने पर लास्ट में 6 आता है, तो आपको 4 का स्क्वायर कीजिएगा तो लास्ट में 6 आएगा, और आपको 6 का स्क्वायर कीजिएगा तो लास्ट में 6 आएगा। अगर आपसे पूछा जाए कि किस नंबर का स्क्वायर करने पर लास्ट में 5 आता है, तो सिर्फ और सिर्फ केवल जो है वो है आपको 5 का स्क्वायर करने पर लास्ट में 5 आता है। इतना अगर आपको मालूम है तब जो है आपको जो है ये जितना भी नंबर आपको दिया हुआ है इसको स्क्वायर रूट निकालने में बहुत ही आसानी होगी। चलिए इसको हम निकाल करके बताते हैं। सबसे पहले राइट साइड से आप जोड़ा ले लीजिए नंबर को, यानी कि इधर से 2 अंक को अलग कर लिए। अलग करने के बाद में लेफ्ट साइड में जो नंबर आपको दिख रहा है उसको यह देखना है कि ये किसके आसपास का वर्ग है, स्क्वायर है। तो हमने देखा कि ये जो है 7 के आसपास का स्क्वायर है। यहाँ पर आप ध्यान दीजिएगा, जब भी लेना है तो नंबर इससे जो है कम हो या बराबर हो, ज्यादा नहीं होनी चाहिए। तो हमने 7 लिया, 7 का स्क्वायर करने पर 49 आता है जो कि 51 से कम है, तो 7 ले लिए। अब इसके बाद में हमें क्या करना है, इसके बाद में देखना है कि ये 2 अंक जो आप अलग किए थे उसके लास्ट में कितना है, तो लास्ट में 4 है। तो लास्ट में 4 है तो किस नंबर का वर्ग करने पर लास्ट में 4 आता है, या तो 2 का वर्ग कर दीजिए लास्ट में 4 आता है, या तो आप 8 का वर्ग कीजिए तो लास्ट में 4 आता है। 2 और 8। अब हमें यह सेलेक्ट करना है कि यहाँ पर 2 होगा या 8 होगा, इसका फैसला कौन करेगा। तो आप कुछ नहीं कीजिए, इसके बाद वाले नंबर से मल्टीप्लाई कर दीजिए, उसके बाद में देखिए कि कौन बड़ा है या कौन छोटा है। चलिए देखिए ध्यान से, यहाँ पर 7 है, 7 के बाद वाले नंबर यानी 8 आता है, दोनों का मल्टीप्लाई करेंगे तो 56 आया। अब इतना करने के बाद में आपको यह देखना है, ये नंबर को यहाँ नहीं लिखना है, ध्यान देना है। 56 जो है आपको देखना है कि 51 से ज्यादा है या कम है। अगर 56 जो है इस नंबर से ज्यादा है तो आपको छोटा डिजिट को लेना है। अगर आपको इस नंबर से ये वाला जो है कम है तो बड़ा डिजिट को लेना है। तो यहाँ पर ध्यान दीजिए, 51 से ज्यादा तो 56 है, तो ज्यादा है तो कम वाले डिजिट, कम वाले अंक को लेंगे। तो यहाँ पर कितना है
2 है, तो यहाँ पर 2 ले लेंगे। यही आपका क्या हो गया, आंसर हो गया। चलिए दूसरा देखते हैं। सबसे पहले हम क्या कहें, हम आपसे कहें कि 2 अंक को अलग कर लेना है। फिर इसके बाद में जो आपको नंबर बच रखा है उसको देखना है कि ये किसके आसपास का वर्ग है। तो ये जो है 23 जो है वो किसके आसपास का वर्ग है। तो हमने देखा कि ये 4 के आसपास का वर्ग है। 5 का कीजिएगा तो आपको 25 आ जाता है, जो कि ज्यादा हो जा रहा है। तो जब भी लेना है तो कम लेना है। तो हमने 4 यहाँ लिया, 4 लिए। समझ में आया कि नहीं आया। फिर इसके बाद में क्या करना है, फिर इसके बाद वाले नंबर से क्या कर दीजिए, मल्टीप्लाई। 4 के आगे कितना आता है, 5, 5 का कितना होता है, 20। अब यहाँ पर यह देखना है कि 20 जो है इस नंबर से ज्यादा है या कम है। अगर ज्यादा रहेगा तो छोटा वाले डिजिट को लेंगे। यानी 4 किस में आता था, 4 आपको आता था 2, और 8 का वर्ग करने पर लास्ट में कितना आता था, 4। तो ये दोनों नंबर में से यहाँ पर कौन सा होगा। तो अब यह देखना है कि ये नंबर जो है इससे छोटा है या बड़ा है, इससे छोटा है या बड़ा है। तो ये जो है आपको क्या है, बड़ा है, और ये नंबर क्या है आपको, छोटा है। तो छोटा है तो कौन सा नंबर लेंगे, 12 डिजिट लेंगे। कौन सा नंबर लेंगे, 12 डिजिट लेंगे। तो यहाँ पर आपको आ गया 48, जो कि दूसरा नंबर का आंसर हो गया। चलिए अब यहाँ पर ध्यान दीजिए, यहाँ पर 2 अंक को अलग कर लीजिए। फिर आपको जो लेफ्ट साइड में बचा हुआ है उसको यह देखना है कि ये किसके आसपास का वर्ग है, स्क्वायर है। तो हमने देखा कि ये जो है 22 के आसपास का स्क्वायर है। किसके आसपास का स्क्वायर है, 22 का। अब देखना यह है कि लास्ट में कितना है, 5 है। तो लास्ट में 5 किसको वर्ग करने पर आता है, किसको वर्ग करने पर आता है, 5। तो यहाँ पर आप क्या कर दीजिए, 5 लिख दीजिए। 225 इसका क्या हो गया, आंसर हो गया। 5 सिर्फ जो है आपको सिर्फ 5 का स्क्वायर करने पर ही लास्ट में 5 आता है। तो ये आसानी है, आपको बड़ और छोट देखना नहीं पड़ा, डायरेक्ट बन गया। समझ में आया। चलिए अब यहाँ पर देखिए, यहाँ पर आपको 2 अंक को क्या कर लेना है, अलग कर लेना है। बाकी नंबर को देखना है कि किसके आसपास का वर्ग है। तो सबसे पहले देखिए कि ये नंबर जो दे रखा है ये किसके आसपास का वर्ग है, किसके आसपास का वर्ग है। यानी कि 9 का स्क्वायर कीजिएगा तो 81 आता है, 10 का ज्यादा हो जा रहा है, यानी कि यहाँ पर 9 आएगा। अब ये दोनों डिजिट जो आप अलग किए हैं इसको यह देखिए कि 1 जो है किस नंबर का स्क्वायर करने पर लास्ट में 1 आता है। या तो 1, या तो आप आ जाइए 9 के स्क्वायर करने पर लास्ट में क्या आता है, 1 आता है। 1 का स्क्वायर कीजिए तो 1 आया लास्ट में, और यहाँ पर 9 नंबर का स्क्वायर किए तो 81 आया, जो कि 1 लास्ट में है, यानी कि 1 या 9। तो हमें अब फैसला यह करना है कि 1 होगा यहाँ पर या 9 होगा। इसका फैसला कौन करेगा, इसके अगले वाले नंबर से क्या कर दीजिए, मल्टीप्लाई कर दीजिए। तो 9 दाहिने कितना होता है, 90। अब हमें देखना है कि इस नंबर से कौन सा नंबर जो ए बड़ा है कि ए बड़ा है। अगर ए बड़ा रहेगा तो छोटा डिजिट को लेंगे, अगर छोटा रहेगा तो 12 डिजिट को लेंगे। समझ में आ रहा है। तो यहाँ पर जो है 98 12 हो गया, ये जो है आपको क्या है, छोटा है। तो छोटा है तो कौन सा नंबर लेंगे, कौन सा डिजिट लेंगे, बड़ा को। तो बड़ा में कौन है, 9 है। तो यानी कि यहाँ पर आ गया 99 जो है इसका आंसर हो गया। इसी तरह से जो है आपको बड़ा बड़ा नंबर का स्क्वायर रूट आसानी से निकाल सकते हैं। समझ में आया कि नहीं आया, चलिए अच्छा बात है।